उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में गुरुवार शाम पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के वक्त टनल में 22 कर्मचारी मौजूद थे। राहत और बचाव अभियान में अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश जारी है। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए गोपेश्वर जिला अस्पताल लाया गया। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां जुटी हुई है। अभियान के दौरान टनल के अंदर गए 6 बचाव कर्मी भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अधिकारियों से अभियान की जानकारी ली। साथ ही सीएम ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहाँ तो है ही नहीं, जब बैक करने की जगह जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए देश में भी बात की गई है कि देश में अगर जिनको भेजना है देश में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग हुई अभी? कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग चूँकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों को जो अंदर जिनका रेस्क्यू हुआ? 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। सर, एक ये जो टनल है, इसके पिछली बार भी घटना हुई थी, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, जो कंपनी के लोग, कहीं न कहीं ये टनल संवेदनशील है। तो इस तरह किस तरह से ऐसे जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी भी टनलें हैं उन सभी का सेफ्टी ऑडिट करने के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था, इसको फिर से करेंगे। और फिलहाल अभी तो हमारा पूरा ध्यान है कि जो भी लोग घायल हुए हैं, जो लोग अभी जिनको रेस्क्यू किया जाना है उनको रेस्क्यू किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सबकी जान बचाई जाए, सबको सुरक्षित किया जाए। जैसा कि आपने देखा, उत्तराखंड की चमोली में पीपलकोटी के पास बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन और पानी रिसाव होने से टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है और अभी तक 7 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है और कई घायल जो श्रमिक हैं उनका इस अस्पताल में इलाज जारी है। और जैसा कि आपने देखा, सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से अभियान की जानकारी ली और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, गुरुवार को शाम 7 बजे यह हादसा हुआ था
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ये जो बहुत बड़ा हादसा हो गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। और फिलहाल सीएम धामी भी वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कोई राहत बचाव कार्य और या कोई गाइडलाइन जारी करी है जिनकी मौत हुई है? देखिए अंकित, जिस तरह से हम देखें कि ये घटना जो है देर रात हुई है, विष्णुघाट पीपल कोटी जो जल परियोजना है उसमें एकदम से जिस तरह से मलबा आया और वहां पर मजदूर फंस गए, 22 मजदूर फंसे हुए थे और उनमें से 19 को रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन यहाँ पर 7 लोगों की मौत की सूचना भी निकलकर सामने आ रही है। 3 ऐसे मजदूर हैं जिन श्रमिक है जिनको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, लेकिन थोड़ी चुनौती जो है वो पानी की वजह से आ रही है कि जो वहाँ पर जल स्रोत है या वहाँ से जो पानी आ रहा है वो लगातार जो है थोड़ा सा जो है कठिनाई हो रही है उसके चलते, लेकिन लगातार प्रयास हो रहा है। और ऐसे में जिस तरह की घटना मिली थी उसके बाद राज्य आपदा परिचालन केंद्र पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने वहां पर तमाम स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुए, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको इसकी जानकारी दी और साफ तौर पर बताया कि किस तरह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और किन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ साथ सुबह ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर और वहाँ पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं भरत सिंह चौधरी, वो कल से वहीं पर डटे हुए हैं, लगातार पल पल के अपडेट वो भी साझा कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो तीनों को बाहर निकालना है, जो 3 और फंसे हुए हैं सुरक्षित वो बाहर निकलें। उसके बाद जो है आगे की जाँच प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार फोन पर जो है भारत सरकार की ओर से जो भी सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, उनकी ओर से भी कहा गया है कि जो सहायता होगी वो भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी और वो भी पल पल की जानकारी जो है ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन 3 लोगों को भी जो है बाहर निकाला जाए। उसके बाद जो है इसकी फिर जांच की जाए आखिरकार क्या किस तरह से घटना हुई है, कहां से वो स्रोत आया है, पानी किस तरह से मलबा और कैसे आया है, क्या किसी कंपनी की खामियां थी। जिस तरह से वहां पर बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तो उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वहां जिस तरह से जो आरोप भी लगे हैं उन पर भी किस तरह से जांच होगी देखने वाली बात है। लेकिन मौके पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं और सुबह से ही लगातार पल पल के अपडेट दे रहे हैं, वहां से पूरी जानकारी भी ले रहे हैं आखिरकार क्या कुछ अब तक हो पाया है और किस तरह से करना। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जो तमाम टीमें हैं वो वहां पर डटी हुई है। जी योगेश, बिल्कुल, जो 3 लोग वहां फंसे हुए हैं उनके राहत बचाव चलाया जा रहा है, लेकिन जो 7 लोग जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए अभी चूंकि उनकी मौत का मामला सामने आया है और क्योंकि उनकी मौत हुई है इस घटना के दौरान और उनके बाद जो है अभी जो 3 है उनको सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद जो है सरकार इस पर आगे किस तरह का फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप फिलहाल परिजनों तक भी संपर्क साधने का प्रयास जो है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, वहाँ भी सरकार जो है उनके परिजनों से बात करेगी, वहाँ भी उसको जानकारी देने का काम करेगी। तो आगे इसमें जो है क्या सहायता राशि जो है कि उसकी घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ 3 जो लोग हैं उनको भी निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है लगातार पानी आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी कठिनाइयां हो रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पानी एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद थोड़ी सी चुनौती कम होगी और फिर जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार रहेगा। तो अब यही सभी की नजर बनी हुई है कि सहायता राशि किस तरह से दी जाएगी, किस तरह से इसकी जांच होगी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण में जो है तीनों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अगला रुख जो है वो सरकार का क्या रहने वाला है। ठीक है योगेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।